सिमी का नाम आपने सुना होगा। देश में इस तरह के कई आतंकी संगठनों की बात होती रही है। वर्तमान में किस तरह के आतंकी संगठन अब भी एक्टिव दिखाई देते हैं, वो एक बार फिर चर्चा में आए हैं उदयपुर की घटना के बाद। इस रिपोर्ट में इन्हीं के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। कन्हैया लाल की हत्या के मामले में पाकिस्तान के दावत इस्लामी संगठन का नाम सामने आया है। दोनों हत्यारे इस संगठन से जुड़े थे। हत्यारा गौस मोहम्मद 2014 में पाकिस्तान गया था, तब वो 45 दिन तक वहां रहा। इस दौरान वो दावत इस्लामी के कराची स्थित दफ्तर भी गया था। इसके बाद 2018-2019 में वो नेपाल और अरब देशों में भी गया था। पुलिस के मुताबिक गौस पाकिस्तान में कई लोगों के संपर्क में था और पिछले 2-3 साल में वहां के 8 से 10 नंबरों पर अक्सर फोन करता रहा। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर ये दावत इस्लामी संगठन है क्या, इसकी शुरुआत कब हुई, इसका भारत और पाकिस्तान में कितना असर है, इसका काम क्या है, कन्हैया लाल की हत्या पर पाकिस्तान ने क्या कहा, ये तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। दावत इस्लामी एक सुन्नी इस्लामिक संगठन है। इसका गठन पाकिस्तान में 1981 में मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी ने किया था। इसका मुख्यालय कराची में है। यह संगठन दुनिया के 194 देशों में फैला हुआ है। यह संगठन सुन्नी मुसलमानों के बरेलवी समुदाय से जुड़ा हुआ है। इस समुदाय के ज्यादातर लोग भारत और पाकिस्तान में रहते हैं। संगठन का दावा है कि वो विशुद्ध रूप से शैक्षिक, धर्म प्रचारक और परोपकारी संगठन है जो शांति का प्रचार करता है। दावत इस्लामी का दावा है कि उसने पाकिस्तान के 820 स्कूलों में 55,000 से ज़्यादा छात्रों को इस्लामी पाठ्यक्रम दरसे निज़ामी की मुफ्त शिक्षा दी है। इसके अलावा देश के 3500 मदरसों में 1,75,000 छात्रों को कुरान की शिक्षा दी है। संस्था के ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और दूसरे देशों में भी कई शाखाएं होने की बात सामने आई है। भारत की बात करते हैं। यहाँ ये संगठन सक्रिय है। दिल्ली और मुंबई में इसके मुख्यालय हैं। सैयद आरिफ अली अत्तारी संगठन के विस्तार को लेकर देश में काम भी कर रहे हैं। पाकिस्तान से उलेमा का एक प्रतिनिधि मंडल साल 1989 में भारत आया था। इसके बाद से दावत इस्लामी संगठन को लेकर देश में चर्चा शुरू हुई और फिर इसकी शुरुआत भी हो गई। तभी से यह संगठन देश में लगातार अपना विस्तार कर रहा है। ये जैसा हमने आपको बताया बरेलवी समुदाय से ताल्लुक़ रखता है। बरेलवी समुदाय का इतिहास उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले से जुड़ा हुआ है। हर साल बरेली में दरगाह आला हजरत के उर्स में लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। पाकिस्तान से भी बड़ी संख्या में ज़ायरीन यहां पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में 2 दशक तक तैनात रहे रिटायर्ड आईपीएस प्रभाकर सिंह कहते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा मुसलमान बरेलवी समुदाय से आते हैं। दावत इस्लामी का ताल्लुक बरेलवी समुदाय से है। ऐसे में अगर इस संगठन ने भारत के युवा मुसलमानों को भड़काया और उन्हें आतंकी ट्रेनिंग दी है तो इसकी जांच होनी चाहिए। इसके पूरे कनेक्शन को तोड़ना ज़रूरी है। पिछले कुछ सालों में इस संगठन में कट्टरपंथ बढ़ा है। इससे जुड़े लोग पैगंबर मोहम्मद से जुड़े मामलों में ज़्यादा हिंसक हो जाते हैं। हालांकि उदयपुर की घटना में नाम आने के बाद इस संगठन के मौलाना अपने संगठन का आतंकवाद से किसी भी तरह का जुड़ाव होने की बात को खारिज कर रहे हैं। बताया जाता है कि दावत इस्लामी से मुमताज़ कादरी जुड़ा हुआ था। मुमताज़ पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर का बॉडीगार्ड था। 2011 में मुमताज़ कादरी ने सलमान तासीर को सिर्फ इसलिए मार दिया कि उसे लगता था कि उसने पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया है। इस मामले में कादरी को 2016 में फांसी दे दी गई थी। कादरी के लाखों समर्थक उसके जनाजे में शामिल हुए थे। ये सभी बरेलवी समुदाय से जुड़े थे। इसमें दावत इस्लामी संगठन के सदस्य भी शामिल हुए थे। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या करने वाले मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ चुका है। ऐसे में पाकिस्तान ने भी बयान जारी कर इस मामले में सफाई दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों का खंडन किया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने प्रेस नोट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा, हमने भारतीय मीडिया में रिपोर्ट देखी जिसमें उदयपुर की घटना को पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है। हम इस आरोप को खारिज करते हैं। भारत में बीजेपी आरएसएस की सरकार हमेशा से अपने आंतरिक मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर उंगली उठाती रही है। इस तरह का आरोप भी लगाया गया। इस तरह बदनाम करने वाले अभियान काम नहीं आएंगे। गौरतलब है कि 28 जून को राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल नाम के दर्जी को गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज ने सरेआम गला रेतकर मार डाला था। दोनों ने इसका वीडियो बनाया। पुलिस ने दोनों को 5 घंटे के अंदर गिरफ्तार भी किया। इसके बाद मामले में एनआईए ने भी केस रजिस्टर किया। अभी तक की जांच में सामने आया है कि दोनों ने पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर यह हत्या की थी। लेकिन इस सब के बीच में दावत इस्लामी जैसे संगठन एक बार फिर चर्चा में है। यह पहला मौका नहीं है जब इस्लामिक संगठनों पर सवाल खड़े हुए हैं। सिमी एक ऐसा ही संगठन था जिन्हें छात्रों का संगठन माना जाता था, लेकिन बाद में आतंकी गतिविधियों में यह पूरा संगठन लिप्त पाया गया था। ऐसे में इन इस्लामिक संगठनों पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं और इनके कनेक्शन जांचने की बात कई सीनियर आईपीएस अधिकारी भी कह रहे हैं। उनका कहना है कि यह जांचना चाहिए कि
धार्मिक कार्य करने के नाम पर यह संगठन किस तरह के कार्य करते हैं और इनका आतंक से क्या कनेक्शन है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।